ग्राम सभा के आसपास के तमाम जिम्मेदार साथियों ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो नीतियाँ हैं जो उन्होंने सरकार चलाते वक्त सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, सर्व समाज को भागीदारी दिया, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे वो नौकरी चाकरी में हो, चाहे वो विकास के काम में हो, हर जगह भागीदारी देने का काम किया, जिससे प्रभावित होकर आज हमारे तमाम नौजवान साथी, खास करके अभिषेक सिंह डिप्पू जी के नेतृत्व में, पंचम चौहान जी के नेतृत्व में, अरुण राय के नेतृत्व में, अजय चौधरी के नेतृत्व में तमाम सैकड़ों साथियों ने आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया, जिसको ज्वाइन कराने के लिए हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे आए थे। और निश्चित रूप से आज जब सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है तो एक भरोसा और बढ़ गया है बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार लोगों को कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जब 2026 के आम चुनाव जब होंगे, लोकल बॉडीज़ के पंचायती चुनाव होंगे, तो प्रधान से लेके जिला पंचायत बीडीसी प्रमुख, जिला पंचायत चेयरमैन, वो तो बनेंगे ही बनेंगे। और उसके बाद आने वाले 2027 के आम चुनाव में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो पूरे प्रदेश की आवाम यह तय कर चुकी है कि जिन्होंने अच्छा शासन चलाया है, जिन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया है, जिनकी सरकार में विकास के काम हुए हैं, जिनकी सरकार में सर्व समाज को भागीदारी दी गई है, सबको सम्मान मिला है, उस ऐसी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लोग बनाने के लिए समर्पित हुए हैं। इसे ऐसे ही आज कार्यक्रम था। यूपी के साथ साथ हम बिहार की बात कर लेते हैं। कल ही परसों ही वहाँ पे वोट काउंटिंग हुई है। बसपा के भी कई प्रत्याशी चुनाव जीतते जीतते हारे हैं और एक प्रत्याशी को वहाँ पे सफलता में मिली है। क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार में आपकी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, यूपी में आने वाले दिनों में भी बेहतर करेगी? आने वाले समय में यहाँ पे जो प्रदेश की जनता है उन्होंने भाजपा के शासन को देख लिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शासन को देखा है, समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को भूला नहीं है। इसलिए सारे लोग आज ये सुनिश्चित कर लिए हैं कि आने वाले 2027 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई और नहीं बल्कि बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यह लोगों ने संकल्प ले लिए हैं। आपने कहा कि जातियां देख करके बुलडोजर चल रही हैं, जबकि बोला जा रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है और जो माफिया हैं वो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बेहतर है। मैं निश्चित रूप से एक सिर्फ उदाहरण देना चाहूँगा। आप उदाहरण ले लीजिए इस देश की तमाम महिला पहलवानों ने, जो हमारे पूर्व सांसद हैं गोंडा के, उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए, जबकि आप जानते हैं कि कोई यदि महिला कह दे कि नहीं हमारे साथ ये घटना घटी है, हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ है, रेप हुआ है, तो मुकदमा कायम होता, लोग जेल जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और मुकदमा तो कायम हुआ लेकिन गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और जिनके भी ऊपर कार्रवाइयाँ हुई, बुलडोजर चला जिनके तरफ, आप निश्चित रूप से उस बात को ध्यान में रखेंगे तो ये महसूस हो जाएगा कि धर्म देख करके जातियाँ देख करके बुलडोजर चल रहा। जबकि बहन जी की सरकार में चाहे छोड़ो कोई हमारे जात के हों, बिरादरी के हों या दूसरे दलों के लोग हों, उनको छोड़ो, खुद अपने एमएलए को गुड्डू पंडित जी का उदाहरण है, खुद अपने सांसद उमाकांत यादव जी का उदाहरण है, खुद अपने मंत्री यमुना निषाद जी का उदाहरण है। बहन कुमारी मायावती जी ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया और अपने एमपी, एमएलए, मिनिस्टर को भी जेल के अंदर डालने का काम किया। बिहार चुनाव को देख करके क्या सीख रहे हैं आप लोग? एक तरफा जीत हुई है एनडीए की, बहुत बड़ी जीत। वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार जीते हैं यूपी भी जीतेंगे। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है और अगर बिहार को जीते हैं तो मैंने यही कहता कि नहीं वो और जगह नहीं जीतेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उनकी सरकार को देख चुके हैं और उनके गुंडा राज को देख चुके हैं। आज जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है, जिन लोगों ने तमाम वायदे किए थे कि 15 लाख देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, तमाम रोजगार देंगे, आज रोजगार एक भी नहीं, आज नौकरी एक भी नहीं, आज आउटसोर्सिंग भर्ती हो रही है, कब उनको लगाओ कब उनको निकालो, कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए पूरी जनता ऊब चुकी है और आने वाले 2027 में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया
मुख्यमंत्री माननीय बहन जी बनने का काम करेंगे। मगर अभी 2 ही दिन चुनाव बीते हैं, ये सारे मुद्दे पे तो बात हुई थी ना बिहार में, कितना असर दिखा इस मुद्दों का जनता के बीच में? निश्चित रूप से अगर मुद्दा असर दिखा तो इतनी बड़ी जीत फिर एनडीए की कैसे हुई? नहीं, अब अभी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ महागठबंधन 20 पार्टियों का, एक तरफ एनडीए गठबंधन 10 पार्टियों का, बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही थी, लेकिन फिर भी तमाम सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। 30, 32, 40, 45 हजार वोट पाकर के चुनाव हारी है। एक सीट हम जीतते जीतते हारते फिर जीते हैं, क्योंकि लोगों ने 8 बार रिकाउंटिंग हुई है रामगढ़ की सीट पर, और किसी तरह से वो 30 वोट से जीते हैं। तो इस तरह के भी वहाँ पे खेल हुए हैं, उसको रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी यहाँ करेगी और अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वहाँ विकास की जीत हुई है, विकास के लिए वहाँ लोग नीतीश कुमार को फिर से चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिए हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर विकास पे जीत हुई है तो फिर इस तरह की गुंडागर्दी क्यों, इस तरह का वोट रोकने का काम क्यों हुआ, इस तरह से 8 बार रिकाउंटिंग कराने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए एक उदाहरण सही हो गया है कि ईवीएम के साथ साथ गुंडागर्दी वहां पर चली है, उत्तर प्रदेश में नहीं चलने पाई। भाजपा कर रहे हैं कि वहाँ सेमीफाइनल था और उत्तर प्रदेश फाइनल है, तो फाइनल तो हम करने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी फाइनल यहाँ करेगी, कर देगी।